8 महीने से सिटी स्कैन मशीन खराब पड़ी हुई है, कितनी लोगों को मुश्किल आती है और क्यों मशीन खराब पड़ी है? देखिए, आप लोगों का वेलकम इस चीज़ के पॉइंट उठाने के लिए। पर ये 8 महीने से नहीं, मुझे लगता है ये लगभग 8 महीने, साल 1.5 साल से ऊपर हो गया है। और मैं हमेशा इस चीज़ के लिए बड़े फ्रंट पे रहा हूँ इस चीज़ के लिए। और आज तक जो है ये मशीन अभी तक सिटी स्कैन नहीं चली। और इसके पीछे आप सोचो आज तक कितने हमारे पीर पंजाल रीजन के कितने लोग परेशान हुए होंगे और हो रहे हैं। आए दिन आप देखते होंगे कि हमारे स्ट्रेचर की फोटो ले लेते हैं, हम कुछ पेशेंट्स को एम्बुलेंस में भेजते हैं प्राइवेट करने जब जो इमरजेंसी पेशेंट होता है। पर एक जब भी इनको कुछ पूछा जाए तो ये एक सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम रहते हैं। असल में इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये पहले तोशिबा की कंपनी की जो थी उन्होंने इसका लिया हुआ था, जो इसका ओवरऑल इंचार्ज जो थे तोशिबा कंपनी थी। बाद तोशिबा वालों से इन्होंने ट्रांसफर कर दिया, मेडिसिटी वालों ने ले लिया। और मेडिसिटी वालों ने इसको चलाया 5-6 महीना, साल जब चला। उसके बाद जब इसके सॉफ्टवेयर का कुछ चक्कर पड़ा, जब भी आते हैं ये एक सॉफ्टवेयर इनके कई इंजीनियर आते हैं सॉफ्टवेयर का बहाना लेके और उसी चक्कर में ये आके चेक करके चले जाते हैं, वापस कभी नहीं आते। आज आप देखोगे कम से कम 1.5-2 साल हो गए और हमारे पीर पंजाल रजौरी पुंछ में जो फिर वही बात आ जाती है मुंह से कि कितने लोग हमारे, कितने अफसरान, कितने पॉलिटिशियन रजौरी पुंछ के कितने लोग हैं जिन जो इस चीज़ को आज तक ठीक नहीं कर सकते और अपने आप को अफसरान और बड़े बड़े पॉलिटिशियन कहलाते हैं। और आज सोचो वो पेशेंट इधर से जो पेशेंट जम्मू नहीं जाता वो पेशेंट वापस घर जाता है इस सिटी स्कैन की मशीन की वजह से। पर आज आके ये मेडिसिटी वालों की एक बहुत बड़ा डिफॉल्ट रहा है और आज तक चल रहा है। और अभी तक मुझे लगता नहीं, मैंने आए दिन सुना है कि कोई नई मशीन है। पर अगर ये वापस मेडिसिटी वालों को देते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है अगर ये दोबारा मेडिसिटी वालों को देते हैं। क्योंकि इन 2 सालों में अगर जितने पेशेंट डेथ हुई हैं, जितने पेशेंट इधर से जम्मू रेफर हुए हैं, जितने पेशेंट घर जाके डेथ हुई हैं, उनका रिस्पॉन्सिबल कौन है? मेडिसिटी। उनको इस चीज़ का जवाब देना चाहिए। तो आज तक ये मशीन जो अभी तक हमारे ये और हायर अथॉरिटी के हाथों में है, ना कि सुपरिटेंडेंट, ना हमारे प्रिंसिपल सर। हमारे कितने लेटर इन्होंने लिखे पर इन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। जब भी कोई आया कुछ देर चली और बाद में फिर बंद होगी सॉफ्टवेयर। डॉक्टर साहब, जिस तरह अगर इन 2 कंपनी के आपसी रंजिश के बीच में ये मशीन आप बता रहे हैं कि 1.5 साल से खराब पड़ी हुई है। 2 कंपनी को रंजिश नहीं, पहले तोशिबा के बिन थी, तोशिबा के पास थी, उसके बाद उन्होंने मेडिसिटी को हैंडओवर कर दी। आपकी तरफ से क्या इनको कोई ब्लैक लिस्ट करने जा रहे हैं इस कंपनी को, क्योंकि इसकी वजह से 1.5 साल से? अरे मैं तो बोलता हूँ कि मेडिसिटी को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए, जिन्होंने पिछले 2 साल से कितने पेशेंट्स को खज्जल किया। तोशिबा से अगर नहीं चली तो उन्होंने सीधा मेडिसिटी को हैंडओवर कर दिया। मेडिसिटी वालों के ना अगर करना है तो मेडिसिटी वालों को करो। मेडिसिटी वालों को जवाब देना चाहिए ना, पिछले 2 साल से क्यों नहीं चलाया इस मशीन को? कितने पेशेंट खज्जल हुए, कितने पेशेंट मरे, कितने पेशेंट वापस घर के जो बेचारे इधर से जम्मू भी नहीं जा सके। हमने कितने लेटर लिखे, प्रिंसिपल सर ने कितने लेटर लिखे। कुछ अगर ये वापस मेडिसिटी वाली लेते हैं तो इनको पिछला पूरा हिसाब देना पड़ेगा ना। कितने गरीब लोग पीर पंजाब रीजन के हैमरेज से मरे, डायग्नोज नहीं हो सके, प्राइवेट गए, रास्ते में डेथ हो गई। कौन सा सॉफ्टवेयर है जो मेडिसिटी जो आगे जम्मू से इधर तक ठीक नहीं कर सकी? मैं तो ये बोलता अगर मेडिसिटी अगर ब्लैक लिस्ट की जाए तो मेडिसिटी को किया जाए और उनको उसका जवाब देना चाहिए। ये थे हमारे साथ मेडिकल कॉलेज सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जावेद, जिनकी तरफ से आपने सुना होगा कि ब्लैक लिस्ट मेडिसिटी को करना चाहिए, क्योंकि पिछले 1.5 साल से उनकी तरफ से अगर इंजीनियर भेजे भी जाते हैं मगर मशीन को कभी वो ठीक नहीं कर पाए। हालांकि आज हमने रिकॉर्ड के बीच में भी देखा कि जनवरी के महीने में भी जेके मेडिसिटी के इंजीनियर यहाँ पहुँचे मगर उनसे ठीक नहीं हो पाई, क्योंकि सिर्फ एक सॉफ्टवेयर का मामला है जो उनसे हल नहीं हो पा रहा। क्योंकि इससे पहले जो मशीन थी वो तोशिबा वालों के पास थी और जेके मेडिसिटी को हैंड ओवर के बाद ये मशीन दोबारा नहीं चल पाई, जिस कारण खिताब पीर पंजाल के लोगों को आज भी सिटी स्कैन के लिए जम्मू का रुख करना पड़ता है।